तो प्रिय विद्यार्थियों सभी को जय श्री राधे कृष्णा। जैसे कि आप जानते हैं मैं अपने चैनल दिव्यांश का चैनल 98 लगातार आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट करा रहा हूं। तो आइए उसी कड़ी में हम चैप्टर 4 हाई स्कूल गणित में चैप्टर 4 कंप्लीट कर चुके हैं। आज चैप्टर नंबर 5 में होगा समांतर श्रेणियाँ। तो समांतर श्रेणियों का जो फंडामेंटल है, जो उसका एक बेस है, जो आधार है, जो फॉर्मूला है, जो सूत्र है, जो पूरी प्रश्नावली में समांतर श्रेणी में लगेंगे, पहले उनको जानेंगे हम, उनके बारे में मतलब देखेंगे। उसके बाद हम प्रश्नावली पे चलेंगे, सवालों को करेंगे। ठीक है, तो आइए ज़्यादा देर न लेते हुए चलते हैं चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणियाँ। आइए पहले जानते हैं कि समांतर श्रेणी कैसे कहते हैं, समांतर श्रेणी की परिभाषा क्या है। तो आइए समांतर श्रेणी की पहले परिभाषा आपको बताएं। तो ऐसी श्रेणी जिसके पदों में अंतर समान हो। अब कहेंगे आप अंतर समान, अंतर का मतलब एक प्रकार से घटा, समान हो, समांतर श्रेणी कहलाती है। फिर समझे, ऐसी श्रेणी जिसके पदों में अंतर बराबर हो उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं, जैसे मान लो 1 3 5 7 9 एंड सो। अब देखिए ये श्रेणी समांतर है या नहीं, कैसे पता चलेगी? दूसरे पद में से पहला पद घटाएं, दूसरे में से पहला पद घटाएंगे तो कितना आया डिफरेंस? 2 घटाना है अंतर। फिर तीसरे पद में से दूसरा घटाएंगे 5 - 3 इक्वल टू कितना है? 2। 7 में से हम 5 घटाएंगे कितना आया? 2। तो जो अंतर आ रहा है, जो घटा आ रहा है, वो कैसा आ रहा है? वो समान आ रहा है। इसलिए ये जो श्रेणी है आपकी क्या है? समांतर श्रेणी। आइए तो इसको समांतर श्रेणी को इंग्लिश में, समांतर श्रेणी को अंग्रेजी में और या शॉर्ट में क्या कहेंगे? एपी। फुल फॉर्म क्या है? एपी का मतलब है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी ए का मतलब होता है अर्थमेटिक और पी का मतलब प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। तो मैं समांतर श्रेणी को शॉर्ट में क्या लिखूंगा? एपी। आप जाएंगे एपी है तो समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी की परिभाषा आप समझ चुके होंगे क्या है? ऐसी श्रेणी जिसके पदों में अंतर समान हो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, और पता कैसे लगी? दूसरे पद में से पहला घटाना है, तीसरे में से दूसरा घटाना है, चौथे में से तीसरा घटाना है, पांचवें में से चौथा घटाना है, और अंतर यदि समान आए, घटा समान आए तो वो समांतर श्रेणी है। ठीक है, आइए अब चलते हैं आगे। समांतर श्रेणी की व्यापक समीकरण या व्यापक श्रेणी। देखिए इसमें व्यापक श्रेणी क्या होती है? जैसे पहला पद मान लें ए, तो दूसरा अगला पद होगा a प्लस डी। डी क्या है? डी है डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, समांतर, सारवंतर। तो अगला पद क्या होगा? a प्लस 2d। अगला क्या होगा? a प्लस 3d डॉट डॉट डॉट, बहुत सारे पद होंगे। यहाँ a1 पहला पद क्या है? a, दूसरा पद क्या है? a प्लस d, तीसरा पद क्या है? a प्लस 2d। अब आप देखें यहां से गौर से जरा समझेंगे कि यहाँ प्लस, मैं इसको 0 प्लस डी भी लिख सकता हूँ। यहाँ 1 है तो यहाँ 0 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है डी के गुणा में, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 है। अगर यहाँ मान लो चौथा पद निकालोगे तो a प्लस कितना आ जाएगा? 3d है। तो आप ये देख पा रहे हैं कि ये जो है यहाँ जितना है उससे 1 कम हो रहा है। तो इसी प्रकार यदि मैं an रख दूं यहाँ तो क्या हो जाएगा? n-1 इंटू डी। तो an क्या है? समांतर, समान श्रेणी की श्रेणी कौन सी है? a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d एंड सम बहुत सारे होंगे। और nवां पद समांतर श्रेणी का निकालेंगे तो nवां पद निकालेंगे क्या होगा? a प्लस n-1d। आइए इसको मैं ऊपर लिख के दिखाता हूं आपको, ये आप नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं इसको। आगे चले हम।
तो क्या बनी देखिए, समांतर श्रेणी क्या बनी, समांतर श्रेणी, यानी शॉर्ट में मैं क्या लिखूंगा एपी। क्या बनी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन, बहुत सारे पद होंगे। ठीक है, तो यहां से आपने क्या देखा कि यहाँ जो आपकी है यानी a1 पहला पद a है, दूसरा पद जो है वो a प्लस डी है, तीसरा पद जो है वो a प्लस 2d है, चौथा पद है तो a प्लस 3d है, पांचवा पद निकालेंगे तो a प्लस 4d होगा। अब आप देख रहे हैं कि जितना पद यहाँ आ रहा है उसका एक पद कम आ रहा है, देख रहे हैं। तो यहाँ अगर मैं यहाँ n रख दूं तो a प्लस यहाँ n माइनस 1 एक पद कम आएगा। तो ये चीज क्या है, समांतर श्रेणी का nवां पद। तो आप क्या लिखेंगे, समांतर श्रेणी का nवां पद। nवां पद का क्या सूत्र होगा, देखिए nवां पद हो जाएगा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो nवां पद पूछे तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 डी। अब मान लो पूछे 10वां, तो n की जगह हम क्या रख देंगे 10, तो a प्लस 9d हो जाएगा। सिंपल सी बात है। 11वां पद पूछेगा तो a प्लस यहाँ 11 हो जाएगा, a प्लस 11 की जगह 11 माइनस 1 कम हो जाएगा तो 10d हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े हम। आगे देखिए आगे क्या है, समान, ये आपका सेकंड पार्ट हो गया एक प्रकार से, ये थर्ड पार्ट हो गया। अब आप समझ, समांतर श्रेणी का अंत से या अंत से nवां पद, अंत से nवां पद के तो an बराबर an माइनस n माइनस 1 इंटू डी। पहला पद नहीं आएगा इसमें, बस ये कहां से है, अंत से। अंत से पूछे तो an बराबर n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए फंडामेंटल बताया जाता है ये समांतर श्रेणी का, जहां a क्या है, ये a क्या है आपका प्रथम पद है, ठीक है, और d क्या है, सार अंतर है, सार अंतर। इसी बार 2000 बोर्ड परीक्षा में आपको बता दूं, सवाल मैं आपको कराऊंगा और करवा चुका हूं मैं। 2026 का जो अभी पेपर होगा करंटली, उसमें बहुत सिंपल पूछा गया, 4 नंबर का सवाल नहीं था कायदे में, वो 2 नंबर में होता मेरे हिसाब से। तो आइए 4 नंबर में सरकार ने दे रखा था, तो उसमें क्या था, केवल सार अंतर पूछा गया था 4 नंबर में। ठीक है, तो एक मतलब पद दिए थे कि 17वां पद जो है वो 10वें पद से 7 अधिक है, तो सार अंतर ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सवाल था। तो ठीक है, तो आइए कुछ आगे बढ़ते हैं। कुछ समांतर श्रेणी के और फॉर्मूले हैं। आइए समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल और निकालेंगे। तो n पदों का योग कैसे निकालेंगे, अब आप जान लें, श्रेणी तो आपकी वही है, a प्लस डी, a प्लस 2d, ये डॉट डॉट बहुत सारी श्रेणी है। तो n पदों का योगफल है। तो समांतर श्रेणी के जो योग का फॉर्मूला होता है Sn बराबर n बटे 2 a प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Sn बराबर n बटे 2 और a प्लस an। ठीक है, तो और आपके ये सवाल पूछे जाएंगे। और nवां पद क्या होगा आपका, मैं यहाँ इकट्ठे लिख दे रहा हूँ। nवां पद हो जाएगा आपका an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और अंत से जो पद हो गया, अंत से nवां पद क्या हो गया, an माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए 4 फॉर्मूले हैं, 1 2 3 और 4। ये 4 फॉर्मूले हैं पूरे समांतर श्रेणी में, यही आपको लगेंगे। जहां a क्या है, प्रथम पद है, और d क्या है आपका सार्वंतर है, कॉमन डिफरेंस कहते हैं इसे, सार्वंतर भी कहते हैं। और an बराबर क्या है, n पद है। ठीक है भैया, और n क्या है, पदों की संख्या, पदों की संख्या। इस तरीका से ये लगभग आपका
क्या है, समांतर श्रेणी का जो फंडामेंटल था, जो चार जो आपका बेस था, जो सूत्र थे, फॉर्मूले थे, वो मैंने आपको यहाँ नोट करा दिए हैं और समांतर श्रेणी की परिभाषा भी बता दी है। तो हम चलेंगे अब कुछ उदाहरण देखेंगे, उसके बाद हम प्रश्नावली में चलते हैं। आइए देखिए, बोर्ड परीक्षा 2026 में एक सवाल आया था, वो मैं आपको करा दूं। उदाहरण है बोर्ड परीक्षा 2026 में 4 अंक का सवाल आया था। क्या था क्वेश्चन? था कि एक समांतर श्रेणी का आपका 10वां पद 7वें पद से 7 अधिक है तो सार्वंतर ज्ञात करो। देखिए ये क्वेश्चन 4 नंबर में आ चुका है जीए सेट में, 822 जीए सेट में। तो बहुत बड़े क्वेश्चन था, आइए इसका हम देखते हैं। देखिए 10वां पद, तो यहाँ 10वां पद जो था और 7वें पद से 7 अधिक है, तो इसमें 7 जोड़ना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो 10वां पद के लिए मैं क्या लिखूंगा, a+9d, और यहाँ 7वें पद के लिए a+6d, और नहीं शायद 17वां था, एक मिनट, यहाँ है 17वां पद। 17वां पद 10वें पद से 7, अब सही है। 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक था, तो यहाँ 17 की जगह कितना हो जाएगा 16d, और यहाँ कितना हो जाएगा 10 की जगह 9d और प्लस 7। तो देखिए ये सब एक कंप्लीट हो जाएगा, तो 16d बराबर 9d प्लस 7, यहाँ से 16d माइनस 9d इजिकल टू 7, घट के कितना आएगा 7d बराबर 7। तो d की वैल्यू कितनी है 7 भाग 7, और 7 से भाग करवाए तो जो d की वैल्यू आ गई वो कितना है। देखिए ये 4 नंबर का क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन दे रखा था इसी बोर्ड परीक्षा में। बहुत बड़े क्वेश्चन, सार्वंतर पूछा था, कॉमन डिफरेंस क्या है समांतर श्रेणी का। क्वेश्चन क्या था, एक समांतर श्रेणी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए। बहुत बड़े क्वेश्चन था, वो मैंने आपको नोट करा दिया है, आप इसे देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। आइए आगे बढ़े कुछ। आइए विद्यार्थी पढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। उदाहरण नंबर 1 है एपी का मतलब मैं आप बता चुका हूँ, समांतर श्रेणी 3/2 1/2 -1/2 -3/2 डॉट डॉट के लिए प्रथम पद ए और सार्वंतर डी का मान ज्ञात करना है। तो आइए देखिए यहाँ से इसको हल करते हैं। तो जो प्रथम पद होता है वो कितना है यहाँ 3/2, इसको ए को क्या कहेंगे प्रथम पद, और सार्वंतर निकालना है हमें। तो सार्वंतर के क्या निकालेंगे, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, 1/2 माइनस 3/2, एलसीएम क्या आएगा 2 आएगा, तो 1 - 3 घट के माइनस के 2/2, और 2 से 2 को भागोगे तो माइनस का 1। तो यहाँ से सार्वंतर कितना आ गया 1, और प्रथम पद कितना आ गया 3/2, ये 2 देख सकते हैं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। आइए विद्यार्थी क्वेश्चन बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 2 की ओर। क्या है, निम्न में कौन एपी है कौन नहीं। देखिए आइए इसका हाथ देखते हैं। फर्स्ट 4 पार्ट दे रखे हैं। पहला पार्ट क्या है, एपी आपकी दे रखी है, मतलब ये अभी बतानी है कि एपी है नहीं है। 4 10 16 22 डॉट। देखिए हम क्या करेंगे, 10 में से 4 गए 6, 16 में से 10 गए 6, 22 में 16 गए 6। अंतर कैसा दिखाई दे रहा है, अंतर कैसा है, समान है तो एपी है, एपी है। अभी सेकंड पार्ट क्या है इसका, सेकंड पार्ट है देखिए -1 1 को -1 -3 -5 डॉट डॉट डॉट।
तो -1 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा -2। -3 में से देखिए माइनस का 1 घटाएंगे प्लस का हो जाएगा तो -2। -5 में से +3 घटाएंगे तो -2। तो इसमें भी अंतर कैसा है, तो AP है, AP समानुसेवी है। तीसरा पार्ट क्या है देखिए, तीसरा है 2 में से -2 घटाएंगे तो +2 हो जाएंगे बराबर 4। फिर -2 में से -2 घटाएंगे तो -4। देखिए ये चीज बराबर है। फिर 2 में से फिर 2 घटाएंगे तो आप दे रहे हैं 4 बराबर -4 के क्या हो जाएगा, नहीं है। तो AP क्या है, नहीं है। आइए पांचवा पार्ट देखते हैं। तो ये 1 में से 1 घटाएंगे 0, फिर 1 में से 1 गया फिर 0, फिर 2 में से 1 गया फिर 1। तो ये समान नहीं है, तो ये भी AP नहीं है। तो लास्ट के 2 पद जो है वो AP नहीं है, ठीक है। और प्रथम 2 जो है वो AP है। तो इस तरीका से तो फिर विद्यार्थी आपने देखा, कल हम जो है कल की वीडियो में हम प्रश्नावली 5.1 कराएंगे। आज के हमने जो आपके उदाहरण थे समाज श्रेणी से संबंधित जो उदाहरण थे वो हमने आपको कवर करा दिए हैं, परिभाषा समाज श्रेणी बता दी है। तो कल की जो है हम वीडियो में प्रश्नावली 5.1 पे चलेंगे, उसको देखेंगे, उसको बताएंगे हम आपको, एक एक फॉर्मूले जहाँ भी यूज होगा उसका यूज करेंगे हम, और आपको बताएंगे जो भी है, जो भी क्वेश्चन पूछेगा उसका हल कराएंगे। तो आप हमारे चैनल दिव्यांश के 96-98 लगातार बने रहिए, अपडेट करती रहिए और 2000 बोर्ड परीक्षा 2027 के टारगेट को बना के चलते रहिए और आपका एक गणित में अच्छा स्कोर खड़ा होगा। तो आज की वीडियो ही विराम करते हैं। सभी को जय श्री राधे कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।